का है। एमएसपी आज के लिए आप रोक लेंगे, कल के लिए रोक लेंगे, लेकिन उस पर जो अटैक हो रहा है, पहले रितिका ने कहा, वो अटैक कई सालों से चल रहा है। और वही लोग जो आज कमेटी में बैठे हुए हैं, कैसे जो है पीडीएस को बंद करना है, कैसे जो है एमएसपी को बंद करना है, छत पर चिल्ला कर बोलते आए हैं, संसद के अंदर भी लोगों को लॉबी करते आए हैं। और इसका असर क्या होता है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल, क्योंकि मैं आता हूँ बिहार से। और हमारे बिहार में जब हमारे जो नए मुख्यमंत्री आए 2005 में, नीतीश कुमार जी, तो उनको इन लोगों ने ही ये सजेशन दिया। ये सारे लोग गए थे जिनका नाम आपको पता है, जो 3 लोग बच गए हैं कमेटी में, उसमें से जो 2 लोग थे, यही लोग जाकर सजेशन दे के आए कि आप ऐसा कीजिए, मंडी खत्म कर लीजिए, देखिए आपका किसान जो है वो पंजाब के किसान के 4 पैसे कमाएंगे। जो सड़कें आपकी होंगी वो पेरिस की सड़कें होंगी, लंदन की सड़कें होंगी। अभी जो इस बार खरीद हुई, इस पूरी खरीद में तरीके से समझ गए हैं, लेकिन अब वो समय रहते इसको रोक नहीं पाए, तो अब वो कुछ कर नहीं पाए। इसलिए आपको बिहार में, क्योंकि वो है ही नहीं, उस पूरे पूरी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। मैं आखिरी बार एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको बताना चाहता हूँ कैसे ये तीनों कानून लिंक है। एक एग्जाम्पल दूंगा और इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला कानून तो मंडी वाला कानून है, जिसमें आप कह रहे हैं कोई भी आदमी जाकर पैन कार्ड दिखा के जो जितना मन करे खरीद सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई खरीदारी नहीं है। कोई पैन कार्ड दिखा रहा है, आप 4 क्विंटल खरीदो, आप जो 4 लाख टन खरीदो, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठेकेदारी वाली व्यवस्था, कॉर्पोरेट तय करेगा कि भैया आप इसमें क्या उगा सकते हैं और इसकी जो कीमत जो है वो मैं तय करूँगा। तीसरा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटी है, उसमें एक बड़ी छूट दी गई है। छूट ये है कि आपके पास जितने गोडाउन हैं, प्रोफेसर दिनेश अब्रोल, मैं कन्वीनर हूँ नेशन फॉर फार्मर्स का, और मैं चीफ साइंटिस्ट रिटायर हुआ हूँ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। किसान का मामला, किसान का आंदोलन जन आंदोलन है, हमारा आंदोलन है। इस भावना के साथ, इस विचार के साथ हमने और भी गतिविधियां बहुत सारी की हैं। हमने तो 2018 से गतिविधियां की हैं, जब पहली बार ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी 500 संस्थाएं इकट्ठी हुई थी, यूनियन इकट्ठी हुई थी। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, यहाँ दिल्ली में समागम हुआ था, जमावड़ा हुआ था। ये आंदोलन के में जो अलग अलग पड़ाव हैं, ये भी एक पड़ाव है। ये पड़ाव इस समय 2 महीने जब से साथी जो किसान पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल से और तमिलनाडु से जो किसान यहाँ पे 5 बॉर्डर्स पे बैठे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, ये सारे बॉर्डर्स के ऊपर हज़ारों साथी और मेरा ख्याल है जो है और शामिल होते जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में। कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ दोबारा शामिल हो जाते हैं और नए साथी भी आते हैं। और यदि लगा जाए तो ये जो आंदोलन अब किसी छोटे वर्ग का नहीं है कि कुछ जिसको कहा जा रहा है कि धनी किसानों का, बिल्कुल ये सही नहीं है। नहीं, उनका इशारा तो बिल्कुल गलत तरीके से। मैं एक हरियाणा में किसानों की सभा में था और वो साथी ने जो बताया मैं वही आपके साथ साझा करना चाहता। उसने कहा इस सरकार को 20 दिन लग गए पहचानने में कि अपन किसान हैं। इन्होंने हमें क्या क्या नहीं कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, चाइना के एजेंट कहा, पाकिस्तान के एजेंट कहा। ये आपको लगता है कि ये सब एजेंट हैं? वो कभी एजेंट ऐसे कभी जमते हैं? और जो यदि कोई घुसता है यदि है तो इनको लड़ने की क्षमता हमारे में है। और अभी तक ये शांतिपूर्वक यदि आंदोलन चला है, कोई घटना हुई नहीं हुई ना, तो यदि ये घटना होगी तो ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये किसानों की तरफ से नहीं होगी। हमने पिछले आंदोलनों में भी देखा है, बहुत सारी ताकतें कोशिश करती हैं कि बदनाम किया जाए, बहुत सारे कोशिश करती है कि ये ताकत टूट जाए। लेकिन कमेटी बना के आपको यदि रास्ते तो आपने निकाले नहीं, आपने गलत कानून लाए, बिना कंसल्टेशन के लाए, बिना विचार विमर्श के लेके आए। ये जो है दोगलापन है और परेड है या रैली है,
वो उस आम आदमी की एक इस रिपब्लिक, इस गणतंत्र के लिए कमिटमेंट है कि ये गणतंत्र जनता के लिए होता है, सरकार के लिए नहीं होता है। जनता सेलिब्रेट करती है। मैं अभी भी मेरे साथ में जो साथी हैं वो 26 जनवरी को सुबह तैयार होके कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जनता इस देश की उसको बनाने वाली है। उस देश को गणतंत्र बनाती है तो जनता बनाती है, सरकारें नहीं बनाती है। और ये सरकार को चुनौती है ये वाली बहुत बड़ी, और स्वीकार करे कि जो लोग बनाने वाले हैं वो संसद तक आए हैं। तो ये संसद जो है उसी का द्योतक है, उसी का इशारा है, और ये इशारा थमने वाला नहीं है। ये जानना सरकार को बहुत ज़रूरी है। यह आयोजन इसीलिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कानून पास कर दिए गए, जो उनकी रियल डिमांड थी वो तो पास किया नहीं गया। एमएसपी की कोई चर्चा भी नहीं होने दी गई, ना तो कोई चर्चा और लोगों से करी, ना किसानों से करी, ना राज्यों से करी, ना पार्लियामेंट में चर्चा होने दी गई, ना पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, ना वोटिंग होने दी गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता ही एक संसद ऑर्गेनाइज करे, और यही सिविल सोसाइटी के कई अहम लोगों ने करा है, जिसमें ये सारे मुद्दे, इसमें किसानों के नेता भी आ रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं, और इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं जो किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खासकर ये 3 कानून के और एमएसपी के, उनको डिस्कस करेंगे।